तुझे भी अपने साथ रखता और उसे भी अपना दीवाना बना लेता। तुझे भी अपने साथ रखता और उसे भी अपना दीवाना बना लेता। मैं चाहता तो दिल में कुछ और दरवाज़ा बना लेता। मैं चाहता तो दिल में कुछ और दरवाज़ा बना लेता। अपने ख्वाब पूरे करके खुश हूँ पर मुझे ये पछतावा नहीं जाता। अपने ख्वाब पूरे करके खुश हूँ पर मुझे ये पछतावा नहीं जाता कि अपना मुस्तकबिल बनाने से अच्छा कि तुझे अपना बना लेता। मुस्तकबिल बनाने से अच्छा कि मैं तुझे अपना बना लेता। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ समझ आ गई दूसरी मेरी हो। तो ये क्या है कि तुझे अपना बनाने से अच्छा कि मैं अपना मुस्तकबिल बना लेता। हाँ तुझे भी अपने साथ रखता और उसे भी अपना दीवाना, तुझे भी अपने साथ रखता और उसे भी अपना दीवाना बना लेता। मैं चाहता तो दिल में कुछ और दरवाज़ा बना लेता। तुमसे मोहब्बत हुई इस बात पर खुश हूँ मगर ये पछतावा नहीं जाता कि तुम्हें अपना बनाने से तो अच्छा था कि अपना फ्यूचर बना लेते। ठीक है तू तो छड़ गई फ्यूचर ने कितने छड़ गई यार। स्कूल ना खाते पींदे ऐश मौज करदे हैप्पी लाइफ। वैसे तेरा की ख्याल मोहब्बत है कि व्हाट इज द लव? मोहब्बत बड़ी कुत्ती चीज़ है, अच्छा जी। किसी को नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत इंसान को भिखारी बना देती है। सच में मोहब्बत इंसान को भिखारी बना देती है, मांगने वाला फकीर। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आपको किसी से मोहब्बत मांगनी पड़ती है कि मुझे दो, क्योंकि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनको ये मोहब्बत होती है या जो करते हैं। मोहब्बत दो तरह की होती है। एक मोहब्बत वो होती है जो की जाती है, करनी पड़ती है। जैसे कि आप मेरे पास बैठे हो तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, मतलब मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ। एक मोहब्बत वो होती है जो हो जाती है, उसमें करनी नहीं पड़ती। उसका मतलब क्या है कि अभी आप मेरे पास बैठे हो तो अभी मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मेरे से दूर चले जाओगे ना, तब मैं सोचूंगा कि यार यहाँ एक लड़का बैठा था, उसे मैं देखता था, उससे मैं बातें करता था, वो लड़का बड़ा अच्छा था। तब फिर मैं आपकी यानी कि मुझे आपकी याद आएगी, आपका ख्याल आएगा, आप मेरे पास यानी कि तब नहीं हो गया। अभी मैं आपको टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, तब मैं ना आपको टच कर सकता हूँ और ना मैं आपको देख सकता हूँ, तो वो जो है ना मोहब्बत वो मुझे आपसे हो जाएगी। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ, औरतों ਨਾਲ ਜਾਂ मर्दां ਨਾਲ? मोहब्बत किसी के साथ भी हो जाती है। अच्छा। इसमें लड़की लड़का कोई यानी कि मायने नहीं रखता। मोहब्बत सिर्फ एक शख्स से होती है, वो शख्स जो सा मर्जी हो। ये ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड से हो, ये ज़रूरी नहीं कि बीवी से हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि भाई से हो, बहन से हो, माँ बाप से हो, किसी से भी नहीं। औलाद से हो सकती है, ठीक है, बीवी से हो सकती है, लड़की से, किसी दोस्त से हो सकती है। आपने ऐसे यानी कि लड़के देखे होंगे कि यार वो कहते हैं कि ये मेरा यार बड़ा अच्छा है या इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, क्योंकि वो यारों की यानी कि दोस्ती होती है, वो दोस्ती एक मोहब्बत होती है। तो वो मोहब्बत जो है ना, वो ये नहीं कहती कि मुझे इसके साथ होना है, मुझे इसके साथ नहीं होना, या मुझे इसके साथ करो, इसके साथ ना करो। वो हो जाती है या करनी पड़ती है। वो जिसके साथ अभी मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ, आप मुझसे मोहब्बत कर रहे हो, अब कहीं भी जाओगे तो आप बोलोगे कि यार हीरो भाई ऐसा था या हीरो भाई ऐसा है, कमाल का बंदा है यार वो, ठीक है, वो आप मुझसे मोहब्बत कर रहे हो। आपको सिर्फ मैं ही अच्छा लगूंगा, कोई दूसरा शख्स नहीं लग सकता। तो मोहब्बत मांगना अच्छी बात है या बुरी बात है? मांगनी चाहिए या नहीं चाहिए? मांगनी भी चाहिए और नहीं भी मांगनी चाहिए। अगर मांगोगे तो फिर आपकी इंसल्ट होगी। अच्छा। क्योंकि आप भिखारी बन रहे हो, भीख मांग रहे हो, सामने वाले शख्स को ये साबित कर रहे हो कि उसके अलावा आपका कोई नहीं है, आप किसी पे डिपेंड हो, ठीक है, किसी की मर्जी के खिलाफ ना उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो, ठीक है, ना खुश रह सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपके पास है, वो आपको मोहब्बत दे रहा है तो आप खुश हो। अगर वो आपके पास नहीं है, आपको मोहब्बत नहीं देता, तो आप पागल हो जाओगे। क्योंकि अभी जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ ना,
मोहब्बत कर रहा हूँ, जिससे मैं बाद में बताता हूँ। आपने सुना होगा कि मेरे पास तुम हो ड्रामा बना था खलील रहमान कमर का 2019 में। उसमें दानिश बोलता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन शहबार कहता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसी की तो कीमत होती है। आप इन दोनों में से किसकी बात पे यकीन करते हो? मैं हुमायूं सईद की। शहबार में क्यों नहीं? क्योंकि मेरा मानना है कि तोहफा और मोहब्बत ये दो चीज़ों की कीमत नहीं होती, इसको हम दौलत के तराजू में तोल नहीं सकते। तोहफे की बात तो बाद में करते हैं, तोहफे के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन वो भी मैं आपको भी बता सकता हूँ। दानिश कहता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी कीमत नहीं होती, ये बात ठीक है। अब जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, या उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब जो मोहब्बत मैं उससे कर रहा हूँ या मेरी मोहब्बत जो उसके साथ हो गई है, मैं उस मोहब्बत की कीमत किसी से नहीं ले रहा, यहाँ तक कि उस शख्स से भी नहीं ले रहा। वो मेरे पास हो या ना हो, उससे मोहब्बत करने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो उस मोहब्बत की कीमत सच में नहीं होती, ठीक है। तो जो बात बोलता है ना शहबार, कहता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसी की तो कीमत होती है। अब जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ, मुझे उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए वो मुझे मोहब्बत दे, मेरे पास रहे, उसके लिए मुझे उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। जैसे कि मेरी खुशियाँ गई, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरे अरमान, मेरे सपने, मेरे ख्वाब सब गए, किसके लिए? उसके लिए। ये कुर्बानियाँ यानी कि मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा फिर वो जब मेरे पास आएगी तो फिर उसको यानी कि उसका ख्याल रखने के लिए उसको एक घर दूंगा, ठीक है, उसका जुत्ती कपड़ा खाना पीना, यानी कि ये सब उसको मुयसर करूँगा, तब वो यानी कि मेरे पास रह सकती है, मुझे अपनी मोहब्बत दे सकती है, वरना वो मुझे छोड़ कर चली जाएगी। तो इसलिए जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी कीमत होती है, क्योंकि हमें अदा करनी पड़ती है और हम करते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दानिश झूठा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि शहबार सच्चा है, मैं ये कह रहा हूँ कि दानिश अपनी जगह पे सही है, शहबार अपनी जगह पे सही है। क्योंकि एक शख्स अपनी मोहब्बत की कीमत नहीं ले रहा, पर एक शख्स को मोहब्बत मिल नहीं रही, वो कीमत दे के मोहब्बत ले रहा है। तब आप मुझे बताओ कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि एक शख्स को मोहब्बत मिल ही नहीं रही। दानिश बोलता ना कि मैं बिजनेस करूँगा, 25-30 करोड़ मिलियन बिलियन पैसे यानी कि कमाऊँगा, ठीक है। तो जो दूसरा शख्स होता है यानी कि उसके सामने बैठा होता है बाबा साहब, ठीक है, तो वो उसे यानी कि बोलता है कि क्यों? मतीन साहब कहते हैं कि वो क्यों? कहता है कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इश्क सब रिश्ता बिकता है, सब खरीदूंगा मैं, वफा, बेवफाई, नफरत, मोहब्बत सब पैसे से खरीदूंगा, क्योंकि पैसा होगा मेरे पास तो सब कुछ होगा, ठीक है। तो वो क्यों ये बात बोलता है, जब कि वो शख्स तो ये कह रहा है कि जिसे हम मोहब्बत करते हैं उसकी कीमत नहीं होती, तो फिर वो ये अपनी ज़ुबानी कैसे बोल सकता है, कह सकता है लोगों से या किसी और से कि मैं पैसा इकट्ठा करूँगा और पैसे से यानी कि सब चीज़ें खरीदूँगा तो सब मिलेंगी? कैसे, जब वो अपनी मोहब्बत की कीमत नहीं ले रहा, तो फिर वो ये कैसे सोच सकता है कि उसे कोई अपनी मोहब्बत बेच देगा? सही। तो इस लिहाज से मेरे पास तुम हो ड्रामा आई डोंट लाइक, मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, मेरे मतलब का नहीं है। और अगर खलील रहमान कमर की जगह पे मैं होता तो मैं इससे परफेक्ट ड्रामा बनाता। और मेरा भी मानना ये है कि आई डोंट लाइक दिस ड्रामा, हाँ, मेरे पास तुम हो। नहीं, ये उसने स्टोरी लिखी, अच्छी लिखी, वो अपनी जगह पर वो उस वक्त उस टाइम पे लोगों का एंटरटेनमेंट बेस्ट था। एंटरटेनमेंट यानी कि एंजॉयमेंट, घूमना फिरना, इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कैसा होता कभी कैसा। तो कोई 20-30 एपिसोड जो उसके आए हैं, 24 एपिसोड आए हैं, तो 24 घंटे के लिए फ़िलहाल ठीक है। एक एपिसोड 1 घंटे का होता, पौने घंटे का, 1 घंटे का। तो अगर इंसान पूरे दिन में अगर वो 1 घंटा देखना चाहे तो देख सकता है, वो देखने की हद तक ठीक है।
ये भी मैं बता दूं, दानिश ने अपनी बीवी को छोड़ा, उससे वो मोहब्बत ही नहीं करता। जिसे हम मोहब्बत करते उसे छोड़ा नहीं करते किसी भी हाल में। बात मोहब्बत में वफा की होती तो मैं जीत जाता, बात मोहब्बत में गैरत की थी तो मैं हार गया। अगर उसने छोड़ा है तो वो गैरत की वजह से उसने छोड़ा होगा, अलबत्ता नहीं तो वो कहता है मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जान वाले ने ਅਸੀਂ रोक भी तो नहीं ना सकते। ये बात ठीक है कि जाने वाले को नहीं रोक सकते, लेकिन जान वाले शख्स को, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। कोई भी ना शख्स, अब लड़की ले लो, औरत, जिंदगी में सिर्फ एक बार एक शख्स आता है। कुड़ी की जिंदगी च, बुढ़ी की जिंदगी च एक मुंडा एक बंदा ऐसा आंदा है जेड़ा उन्होंने बेइंतहा मुहब्बत करता है, उनकी जिंदगी बदल के रख सकता है। अकलमंद औरत कुड़ी उनकी इज्जत करती, उनकी कदर करती, ते बेवकूफ कुड़ी पछतान तो इलावा दूसरा काम नहीं करती, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। अच्छा आप मुझे ये बता सकते हो, यानी कि तुम मैंने ये दस सकना है कि साड़ी जिंदगी च दो टाइम ते दो सूरतां च एक ऐसा बंदा आंदा ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਦੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਸੇ ਖੋਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਦਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਦਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਧੋਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਮਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀਏ ਚਾਹੇ ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਵਿਸ਼ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹਮ अच्छे कब बनते हैं जब हम बुरा बन के देख लेते हैं, लेकिन तब ये दुनिया हमारा यकीन नहीं करती। इस लिहाज से मेरा ये मानना है कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी शख्स आता है तो उसे एक चांस लो और उसे देखो कि वो आपके काबिल कितना है कितना नहीं, और फिर उसके साथ आगे बढ़ो। उसे धोखा देने की कोशिश मत करो या उसके साथ टाइम मत करो, उसके साथ सिर्फ उसको यानी कि डील करो, उन्होंने दसो कि भाई मैं तेन वेखना है जमाना है, तेन समझने की कोशिश करनी है, मेरी समझ आया तो नाल टुरांगे, नहीं समझ आएगा तो तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। उन्होंने चिकर उन्होंने सिर्फ समझो
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਆਪ ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, वफा करता नहीं करता। मोहब्बत में बेवफाई होती है, ये सब कहते हैं, मैं भी मानता हूं, पर कभी बेवफाई में मोहब्बत हुई है? अगर मैं ये कहूं कि मोहब्बत में बेवफाई नहीं होती और बेवफाई में मोहब्बत जरूर होती है, तो फिर मैं नहीं मानता होती है। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, लेकिन बेवफाई च मोहब्बत नहीं होती। बेवफाई में मोहब्बत होती है। अब आपको एक लड़के से, दोस्त से, लड़की से, किसी से भी, यानी कि जिसको आप चाहते हो, उसने आपके साथ बेवफाई कर दी, चला गया आपको छोड़ के, तो फिर आप मुझे ये समझाओ कि आप उसको क्यों यानी कि सोचते हो, उसके बारे में क्यों ख्याल आपको आते हैं, क्यों याद करते हो उसको, क्यों आप ये कहते हो या मान लेते हो कि यार मैं उसे चाहता था, उसने मुझे बेवफाई यानी कि मेरे साथ की, मुझे छोड़ गया, दगा दे गया, ठीक है, वो तो बेवफा है ना, यानी कि उसने आपके साथ बेवफाई कर दी, तो वो आपके साथ बेवफाई करके चला गया, उसकी बेवफाई में आप उससे फिर भी मोहब्बत करते रहते हो, आप उसे याद करते हो, उसके बारे में सोचते हो, समझते हो, तो वो मोहब्बत नहीं, तो फिर क्या है? बेवफाई में मोहब्बत होती है ना। वो मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत का भरम रखना है, जो भी है। अच्छा तू दस, ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਾਨ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? अगर मैं ये बोलूँ कि मोहब्बत एक तरफा होती है, दो तरफा, तो दो तरफा इश्क होता है, मोहब्बत एक तरफा होती है, एक तरफा। दो तरफा इश्क होता तो वो आपस में आग लगाता है, इश्क आग लगाता है, मोहब्बत सजा देती है। खलीलुर रहमान कमर झूठ बोलता है या फिर उसे समझ नहीं है भी है। खलीलुर रहमान कमर को ये पता ही नहीं है कि मोहब्बत दो तरफा नहीं होती, मोहब्बत एक तरफा ही होती है, और उस मोहब्बत पे सिर्फ उसी का हक होता है जो उसे करता है, उसकी बगैर इजाज़त के, उसकी मर्जी के, उसके दिल से उसके लिए कोई भी मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकता। और एक तरफा मोहब्बत में ये होता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत की एक सज़ा या दर्द वो एक ऐसा होता है कि वो आपको दुनिया के एक अलग ही कोने में ले जाता है, और जिससे आप मोहब्बत करते हो उससे आपको मोहब्बत करने के लिए उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दुनिया के किसी भी कोने में शख्स चला जाए, आप उससे तब भी मोहब्बत करोगे। इश्क दो तरफा होता है, मोहब्बत एक तरफा होती है। तो जिससे मोहब्बत होती है क्या उससे नफरत होती है? रहती मोहब्बत ही है, लेकिन हम नाम उसे नफरत का देते हैं। एक मोहब्बत वो होती है कि वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और एक मोहब्बत वो होती है जिसमें वो हमें बहुत बुरा लगता है। तो जिसमें हमें वो बहुत बुरा लगता है हम उसे नफरत कहते हैं। होंदी नफरत कि नहीं होंदी? होती है, कि जब नाम नफरत है, लफज है, तो फिर होंदी भी होती है। तोहफा, आपने बात की थी कि तोहफे की, कि मोहब्बत और तोहफा एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत नहीं होती। जिसे आप तोहफा दे रहे हो उससे आपने कभी तोहफे के बदले में तोहफा नहीं लिया, इसलिए वो उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि आप उसे तोहफा दे रहे हो।
लेकिन उस तोहफे को देने के लिए पहले आपने मेहनत की, पैसा कमाया, फिर आपने वो तोहफा खरीदा और फिर आपने वो दिया, तो कीमत हुई। तो वो कीमत हुई। क्योंकि आप जिसे तोहफा दे रहे हो उससे आपने तोहफा नहीं लिया, यानी कि आपने अपने तोहफे के बदले में उसे तोहफा नहीं लिया, क्योंकि आप उसे मोहब्बत दे रहे हो तो अपनी मोहब्बत की पैसे आप उससे नहीं ले रहे हैं, यानी कि आपने उसे तोहफा दिया है, गिफ्ट किया तोहफा, उस तोहफे की कीमत उसने आपको नहीं दी, आपने नहीं ली। लेकिन जो तोहफा आप उसे दे रहे हो उसकी कीमत तो है ना। ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਖਰੀਦਦਾ, ਤੋਹਫਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹਤ। ਉਹ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ, ਚਾਹਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਨਲਿमिटेड। वही तो मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि आप अपनी चाहत की कीमत उससे नहीं यानी कि ले रहे, पर उसकी चाहत की कीमत तो आप उसे दे रहे हो ना। वो तोहफा आप उसे ना दो, समझ रहा है या नहीं? आ गई। मैंने पैसे कमाए, गिफ्ट खरीदा, वो गिफ्ट मैं अपनी यानी कि गर्लफ्रेंड को दूंगा, वाइफ को, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब वो मुझसे मोबाइल मांग रही है, ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे, मुझे देखे, मुझसे बात करे, तो फिर मुझे उसे मोबाइल देना पड़ेगा। अगर मैं उसे मोबाइल नहीं दूंगा तो फिर वो कभी भी ना मुझे देखेगी ना मुझसे बात करेगी। अगर कभी इसकी मेरी यानी कि मुलाकात होती तो मैं उससे अगर पूछूंगा कि तूने मुझे यानी कि वॉइस कॉल नहीं और वीडियो कॉल नहीं की, मुझे देखा नहीं या मुझसे बात नहीं की, या हम दोनों के बीच में रब्ता नहीं होता, तो वो मुझे सबसे पहले और आसान लफ्ज़ों में यही बोलेगी कि तूने कौन सा मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। मतलब वो अपनी चाहत सिर्फ इसी बुनियाद पे आपको देगी, अपनी मोहब्बत सिर्फ आपके पास इसीलिए आएगी, उसकी मोहब्बत, क्योंकि आप उसकी कीमत उसे अदा कर रहे। आपने उसे तोहफा दिया, आपने दिया उसे, उसने आपको नहीं दिया। वो आपकी चाहत, आपकी इज्जत, आपकी कदर तब करेगा शख्स जब आप उसकी यानी कि हर ख्वाहिश पूरी करोगे। अब आप उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे तो फिर वो यानी कि आपको कैसी चाहत देगा, वो तो किसी और के पास चला जाएगा। अब जैसे कि दानिश ने उसको हार नहीं लेके दिया, या दिया तो लेट लेकर दिया, या वो सिर्फ हार उसने ले दिया, तो ऐसी ज़िंदगी में बहुत से यानी कि काम थे, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो वो उसे यानी कि दे नहीं सकता था। तो महविश ने क्या किया, शहवार के पास चली गई। तो शहवार ने क्या किया, महविश की चाहत प्यार लेने के लिए उसने उसे वो दुनिया की हर चीज़ दी, गाड़ी दी, घर दिया। महविश ने अपनी चाहत सेल कर दी, दानिश ने अपनी मोहब्बत की कीमत नहीं ली, शहवार ने मोहब्बत की कीमत दी है। तो तिन्ने ही पागल ने, दानिश भी पागल है, महविश भी पागल है, तो शहवार भी पागल है। The love is mentally the प्यार ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਾਗਲਪਨ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀया ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। वो तीनों पागल हैं भी और नहीं भी, वो तीनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, हाँ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇਮ। हम मोहब्बत करते हैं। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਥੀਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭੈਣੇ।